युवा बैठा है घर पे तैयार, भेजो तो इनको वोट मांगने। देश का किसान बैठा है तैयार, भेजो तो सही। देश की महिलाएं बैठी हैं तैयार, देश का कर्मचारी बैठा है तैयार, देश का छोटा व्यापारी बैठा है तैयार, भेजो इनको, पता चलेगा। और लालू यादव का परिवारों का मौका देके और फिर 24 का चुनाव अरे जिता यार दिया। 24 का चुनाव जिता दिया। तो फिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ से? तो फिर क्यों करा रहे हो तुम चुनाव? क्यों करा रहे हो चुनाव? माफी मांगो आप। कौन किससे माफी मांगे? मैं विपक्षी नेता। क्यों मांगे? किससे? अपमान कर दिया मोदी जी का। क्या कर दिया? क्या कर दिया? अपमान शब्द बता। मोदी का परिवार नहीं है, मोदी हिंदू नहीं, क्या बात है? कौन कह रहा? ना, मोदी ने खुद कहा है हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ये तो एक रिलीजन है। मैं तुझे वीडियो दे दूंगा, मैं दूंगा मोदी के बोलते हुए, मैं दूंगा तुझे उसके मोहन भागवत के बोलते हुए। और बता फिर तू माफी मांगेगा या इनसे माफी मंगवाएगा? अच्छा, ये तेरे जैसे मूर्ख आ जाते हैं यहाँ से बात करने, पूरे उसमें देखते नहीं हो। परिवार की बात चल रही है, वहाँ पे एक व्यक्ति देखिए ओ सुन सुन नौकरी दूंगा मैं। सुन, देखिए मोदी ने क्या कहा मुझे मतलब नहीं, लालू जी ने क्या कहा मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब है देश के किसानों से। एमएसपी पे गारंटी की बात कर, किसानों की बात कर, मजदूरों की बात कर, युवाओं के रोजगार की बात कर, शिक्षा की बात कर, स्वास्थ्य की बात कर, महंगाई की बात कर। इससे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कॉन्सेप्ट चलाए जाते हैं। 30 लाख युवाओं को रोजगार की बात हो रही है गठबंधन में। एक व्यक्ति के 2 करोड़ के लोग वादा जनता भुगत चुकी है 10 साल। तो अब जब उससे ऊब गई है तो अब दूसरे के वादे पे जाएगी जनता। दूसरों को देखेगी, वो नहीं देगा तो फिर उसे भी ऐसी ललकारेगी जैसे इसे ललकार रही है जनता। वही किसान लिख रहा है मोदी का परिवार। कौन किसान लिख रहा? जिस किसानों की बात कर, कौन लिख रहा? आधे लोग लिख चुके हैं। हैं? आधे लिख चुके हैं ट्विटर पे। तू गिनती करके आया? बोल, ट्विटर खोलो ना आप, क्या दिखा दूं कितने लिखे हैं। हाँ दिखा दिखा दिखा, किसने लिखा? किसान को साथ है। कौन सा किसान? किसान नेता सारे साथ है। कौन सा किसान नेता साथ है? नाम बता ना, नाम बता। बस ऐसे ही एक बार कह दिया, घर से बैठ के कह दो उनको सारे साथ है, उसका नाम बता कौन है? राहुल गांधी भी तो अब जुमला देने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देंगे, गारंटी देंगे, कानून बताएंगे कि पेपर आउट नहीं होगा। ये सब कानून मुताबिक चल रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तुम्हें ये जुमला कैसे लगा? बताओ कैसे लगा? अभी तो उसकी सरकार नहीं है। जब वो सरकार में आए और कार्य ना करे तो जुमला है, फिर इसको भी ऐसे ही लेंगे। देंगे क्या नौकरी? 30 लाख कह रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने वादा किया था, उस पर देश ने भरोसा किया था, वो वादे से मुकर गया, धोखेबाज निकल गया, तो अब दूसरे की तरफ जनता जाएगी, उससे देखेगी और वो भी मुकरेगा, जनता उसको भी धोखाबाज कहेगी। युवा न्याय गारंटी ले रहे हैं, त्याग पत्र बोल रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। क्या? कौन? राहुल गांधी। हाँ तो ले रहा, युवाओं को न्याय दिलाएंगे, कह रहे हैं कि पेपर आउट होने का भी एक कानून बनाएंगे ताकि पेपर आउट होने वालों को सजा दें। एक चीज है, कांग्रेस ने पहले दिया है, जो आए हैं बहुजन की गारंटी इस देश को कांग्रेस ने दिया था। जो आज तुम ये मोबाइल लेके जो तुम आज मेरे सामने खड़े हो, ये कांग्रेस की देन है। IIT, IIM और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इस देश को दिए हैं पिछली सरकारों ने। ये बताओ मोदी ने क्या दिया? बस ये बता दो, मोदी ने देश को क्या दिया, देश की जनता को क्या दिया, वो बता दो तुम 10 साल में। युवाओं का मन थोड़ा बदलेगा ये 30 लाख की बात सुन? देखिए, अब युवाओं का काम और युवाओं का मन नहीं बदलेगा कि रोज वो लाठियां खा रहे हैं रोजगार के लिए, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, और जो इंजन लीक हो जाता है वो कभी फिर लीकेज उसकी बंद नहीं होती, तो इसलिए उस इंजन को बदल देना चाहिए। का है ये युवाओं को इस तरीके से बताना। देखिए, इस देश में ये देश युवाओं का है, और युवाओं को अपनी सुविधा के अनुसार वो देख चुके हैं। भाई मोदी को भी तो युवा ही लाए थे, आज के समय और इसको विदा भी युवा ही करेगा। राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? क्या छवि दिख रही है उसमें? कुछ है पावर उसमें? देखिए, मैं कोई ऐसा छवि नहीं देखता, मैं देखता हूँ लोगों की बातें, लोगों का क्या विचार आया, क्या है, वो देखना पसंद करते हैं। राहुल गांधी का क्या विचार आ रहा है लोगों में? अब लोगों के बीच जा रहे हैं, राहुल गांधी का क्या है? देखिए, पिछली सरकारों ने जो वादे किए वो वादों से मुकर गई, वो वादों से फेल हो गई, तो अब उस फेल से क्यों बात करेंगे? तो जनता अब तो अगले वाले से बात करेगी, तो जनता अब दूसरी तरफ जाएगी। गठबंधन मजबूत लग रहा है आपको? क्यों नहीं मजबूत हो? देखिए, गठबंधन कुछ नहीं है। इस बार जो चुनाव है, तुम बार बार दूसरी तरफ लेके जाते हो। इस बार जो चुनाव है वो सन 77 वाला चुनाव है। जिस तरह इमरजेंसी के काल में इंदिरा गांधी, वो भी ऐसे ही डिक्टेटर हुई थी जैसे आज मोदी हो रहा, और उसी को जब भी जनता लड़ी थी चुनाव, सारे नेता जेल में थे, जनता चुनाव लड़ी थी, लोग जेल से भी जीत के आए थे। तो जब जनता चुनाव लड़ती है उससे नेता घबराते हैं, और इस बार मोदी उसी से घबरा रहा है कि कहीं ये ऐसा चुनाव ना हो जाए कि मेरे खिलाफ जनता खड़ी हो जाए। और जब जनता खड़ी होती है, अच्छे अच्छे तानाशाहों को ढा देती है। न्याय दिला रही है युवाओं जो 10 साल का कार्यकाल है, 10 साल मोदी का कार्यकाल रहा था, 10 साल हिटलर का भी कार्यकाल रहा था। तो ये कंपेरिजन चुनाव से ठीक पहले ये रोजगार का वादा राहुल गांधी का न्याय यात्रा में, देखिए कितना प्रभाव डालेगा 24 चुनाव में? ये चुनाव का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि अभी आप देखो और देखना, ये रोजगार की गारंटी होकर के आएगा।
ये रोजगार की गारंटी का कानून बन के आएगा। क्या तो रहे कानून बनाएंगे, पेपर आउट होने पर भी कानून बनाएंगे। मैंने बता दिया तुमसे पहले, 4 दिन पहले मेरे ट्विटर पे देख लेना, मैंने 4 दिन पहले लिख दिया था कि इस देश में कानून बनेगा, रोजगार की गारंटी का कानून, तब इन युवाओं का भला होगा, तब इन युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो 2 करोड़ की बात करते हैं, 30 लाख की बात करें, कितना कम है? 1,70,000 कम करीब है। तो वो 30 लाख की कौन सी बात की? वो 30 लाख वो वाली है जो खाली पड़े पद हैं, उनको भरना है तुरंत। और जब सर्जन होंगे, जब देश में स्मॉल इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, क्योंकि देश को रोजगार स्मॉल इंडस्ट्री देती है, टाटा और अंबानी, ये अडानी और अंबानी रोजगार नहीं देते, तो इनसे बचाने के लिए तब आएगा।